ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और डिस्कशन चालू रखते हैं अपना। वाई यू कैन केव कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। टेक अ रबर बॉल, आप समझ लीजिए एक रबर बॉल लीजिए जो टेनिस बॉल भी हो सकता है और कुछ चीज़ और बॉल भी हो सकता है, एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और हाफ सा ब्लेड। आपको क्या करना है, अब उस रबर बॉल को, टेनिस बॉल को कट करनी है बीचों बीच से। ठीक है, वो आप ले सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं या कोई ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन द कटिंग द बॉल। आपको क्या करना है बेटा, आपके बड़े को पूछना है और उनके प्रेजेंट में ही आप इस एक्टिविटी को करें, क्योंकि ये ब्लेड है और नाइफ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये नुकसान करे। तो इसी वजह से आप जो है अपने टीचर्स के प्रेजेंट्स में और आपके बड़ों के प्रेजेंट्स में ही यह एक्टिविटी को आपको करना है। द इनर सरफेस ऑफ अ कट बॉल इज़ कॉल्ड द कॉनकेव। अब आप जो है बॉल को कट कर दिए, जो इनर सरफेस है बॉल का वह क्या है बेटा, कॉनकेव है, और जो आउटर सरफेस है बॉल का उसको अपन लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आप जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये देखिए हाफ अलग अलग पार्ट है, तो इसका बाहरी वाला पार्ट कहलाता है कॉन्वेक्स और अंदर वाला पार्ट कहलाता है कॉनकेव। तो आप जो है इसकी मदद से बहुत ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर। और जो इनर सरफेस ऑफ स्पून होता है वो कॉनकेव की तरह काम करता है, और जो आउटर सरफेस ऑफ द स्पून होता है वह कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन। लेकिन अपन लोग हम ये भी जानते हैं कि कोई इसका जब कभी भी इमेज बनता है प्लेन मिरर पर तो उसको हम कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं मिलता ना। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट इफ़ इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। चलिए इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए बेटा, जो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है उसको। सॉरी, थोड़ी देर पानी पी लें उसके बाद बात करते हैं ना। आते हैं, अपन लोग पहुंच गए हैं बेटा एक्टिविटी नंबर 15.6 पे। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। आपको जो 15.6 की एक्टिविटी करनी है वह सनलाइट के प्रेजेंट में करनी है। बी केयरफुल, आप थोड़ा सावधान रहिए। नेवर लुक डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन, आप जो है कभी भी डायरेक्ट सन को मत देखिए। इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज, और इसका इमेज जो है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। You may look at the sun image of the sun when it's thrown on the screen as or a ball। और जब कभी जो है ये बाल पे पड़े या स्क्रीन पे पड़े तब आपको किस तरीके से देखनी है। चलिए यहाँ आ गए हैं 15.14 का जो फिगर है इसको देख लीजिए। कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सन। जो कॉनकेव मिरर है वह सन का रियल इमेज फॉर्म करता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रियल इमेज फॉर्म कर दी, ठीक है। टेक द कॉनकेव मिरर, होल्ड इट द फेसिंग द सन। आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेनी है और उसको होल्ड करना है फेसिंग द सन, किसको, फेस आप आए सन का इस तरीके से। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और आप कोशिश करिए कि जो लाइट है सन का वह रिफ्लेक्ट करे और मिरर रिफ्लेक्ट करे और शीट पेपर पर अब आपको मिल सके। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। जब तक कि आपको शार्प और ब्राइट स्पॉट शीट पेपर पर नहीं मिल जाता तब तक आपको क्या करनी है, जो डिस्टेंस है आपके मिरर का और पेपर का, तो उसको एडजस्ट करते रहना है। 15.14 होल्ड द इमेज एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट। आपको लगातार कुछ देर के लिए आपको होल्ड करके रखनी है शीट ऑफ पेपर और दूसरा इमेज को फॉर ए मिनट। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। और कुछ देर बाद जो है ऑटोमेटिक जो पेपर है वह अपना स्टार्ट कर देता है, क्या बेटा, बर्निंग स्टार्ट कर देता है। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। और जो ब्राइट स्पॉट आपको जो सीट में मिली है वह क्या है बेटा, इमेज है किसका, सन का। नोटिस दैट इज़ द इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। आप नोटिस करिए कि जो इमेज आपको स्क्रीन पर मिला है, एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। और एक ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर हमें मिल जाए वह क्या है, रियल इमेज है। रिकलेक्ट देन द एक्टिविटी 15.2 को जो एक्टिविटी किया था उसको थोड़ा सा वापस लाइए। द इमेज फॉर्म बाई द प्लेन मिरर कुड नॉट बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन। जो
इमेज है जो कि प्लान मिरर द्वारा बनता है वह कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता और ऐसे इमेजों को अपन लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या वो कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर हमें मिले वो रियल इमेज है और एक ऐसा इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर ना मिले वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेट्स अस टेक द ऑपोनेंट ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कॉनकेव मिरर में बनने वाले कैंडल के फ्लेम को हमें इमेज को प्राप्त करनी है। ठीक है, तब जो है नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और एक्टिविटी 15.7 को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.